ईरान के वॉर की वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस तेज़ी से बढ़ेंगे। शुरुआत में ऐसा हुआ भी, लेकिन वॉर होने से लेकर आज तक अगर देखेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस में लगभग 10% का करेक्शन हुआ है। अब ये सवाल है कि वर्ल्ड में जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है या अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है और उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। फिर इस बार मिडिल ईस्ट में वॉर होने के बावजूद गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में लगातार गिरावट क्यों आ रही है? चलिए आज एक सिंपल से तरीके से इसे समझते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। अब ये वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं रहा बल्कि एक एनर्जी वॉर बन चुका है और मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और यही इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन का डर बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज़, चाहे वो फूड हो, रॉ मटेरियल हो या डेली एसेंशियल, सबकी कॉस्ट बढ़ती है, जो आखिरकार इन्फ्लेशन को ट्रिगर करती है। ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है और इसके लिए वो या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या फ्यूचर में रेट्स हाइक करने का सिग्नल देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। और जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि गोल्ड और डॉलर में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पर प्रेशर आता है और इनकी प्राइसेस नीचे आती है। और रिसेंटली भी यही देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग डॉलर और हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट आई है। अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों हाई रह सकते हैं, जिससे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे वॉर खत्म होता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड कोई पेपर करेंसी नहीं है, ये एक टेंजिबल एसेट है जिसका लॉन्ग रन में वैल्यू एप्रिशिएट होना ही है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल इंसाइट के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।